नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की भर्तियां जो सीजीएल के माध्यम से होती हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पूरी प्रक्रिया क्या है, किन विभागों में भर्तियां होती हैं, टियर 1 से लेकर टियर 4 तक का पैटर्न व सिलेबस क्या है और सीजीएल में क्वालिफाई करने के लिए किस किस तरह की तैयारी की जरूरत होती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। ज्यादातर पोस्ट के लिए परसेंटेज मायने नहीं रखती है। बाकी कुछ स्पेशल पोस्ट जैसे स्टैटिकल ऑफिसर या जेएसओ, उनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है जो जॉब प्रोफाइल में मेंशन की जाती है। भारत, नेपाल और भूटान के अलावा किसी अन्य देश का विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता होती है। एसएससी सीजीएल के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। किस पोस्ट के लिए कितनी उम्र निर्धारित की जाती है, ये एसएससी द्वारा पोस्ट में मेंशन किया जाता है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आयु में छूट भी मिलती है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, फिजिकल विद डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 वर्ष। अगर हम एसएससी सीजीएल की फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। बाकी अन्य कैटेगरी वालों के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए कोई चार्जेस नहीं रहता फीस का। अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल में कितने चरणों में एग्जाम होते हैं। तो आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल में 4 चरण में एग्जाम करवाए जाते हैं, जिनमें टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 शामिल हैं। टियर 1 प्री एग्जाम होता है। ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होती है। इस चरण में कुल 200 अंक के 100 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ये पेपर 4 सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में बटा होता है। इन विषयों में 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। वहीं गलत उत्तर देने पर आधा अंक काट लिया जाता है नेगेटिव मार्किंग के लिए। जो बच्चे टियर 1 क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ वही बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है, इसकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। आप चारों सेगमेंट का सिलेबस सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ बच्चों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि टियर 1 सिर्फ टियर 2 एग्जाम में प्रवेश लेने की सीढ़ी मात्र नहीं है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि आखिर में जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो टियर 1, 2, 3 के नंबर मिलाकर बनेगी। सभी टियर के नंबर निर्धारित करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, इसीलिए शुरू से अच्छी तैयारी करके चलें। अब बात करते हैं टियर 2 यानी मेंस एग्जाम की। एसएससी सीजीएल टियर 2 भी 4 सेगमेंट में बांटा गया है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स शामिल हैं। इस परीक्षा में कुल 4 पेपर होंगे। पेपर नंबर 2 को छोड़कर बाकी तीनों पेपर 200 अंक के होंगे, जिनमें 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। केवल 2 नंबर पेपर में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को हर पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा। वहीं दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट है। पेपर 1 और पेपर 2 सभी पदों के लिए अनिवार्य है। पेपर 3 केवल सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड और कंपाइलर के पद के लिए जरूरी है। पेपर 4 केवल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद के लिए जरूरी है। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर पेपर 1, 3, 4 में आधा अंक कटेगा और पेपर नंबर 2 में 1/4 अंक काटा जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। पेपर 1 में प्रश्न 10वीं कक्षा के लेवल के आएंगे, पेपर 2 में +2 लेवल के और पेपर 3 और 4 में ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग द्वारा इस एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होती है। सीजीएल टियर 2 परीक्षा में क्वालिफाइड उम्मीदवार एसएससी सीजीएल टियर 3 की लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें निबंध और प्रेसी लेटर एप्लीकेशन लेखन शामिल है। टियर 3 एग्जाम 100 अंकों का होता है और 60 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। इस एग्जाम के लिए आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। अब इन तीनों एग्जाम के नंबरों को मिलाकर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, वहां से आपका सिलेक्शन होता है। ज्यादातर पोस्ट के लिए यही होता है कि आपने टियर 1, टियर 2 और टियर 3 क्वालिफाई कर लिया है तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट के लिए भी बुलाया जा सकता है, वो अलग अलग पोस्ट के ऊपर निर्भर करता है।
अब बात करते हैं टीयर 4 की। टीयर 4 में कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है, जिसमें डाटा एंट्री स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल है। यहाँ बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है कि टीयर 4 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें ये मेंशन होता है कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है या नहीं। जैसे कि टेक्स्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए डाटा एंट्री स्किल टेस्ट अनिवार्य है, जिसमें आपको 1 घंटे में 8000 कंप्यूटर की प्रेस करनी होती है। मतलब कि 1 घंटे में आपको करीब 8000 कंप्यूटर की दबानी होंगी। एग्जाम में आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपको 2000 कंप्यूटर की प्रेस करनी होती है। मतलब एवरेज के हिसाब से 1 घंटे में 8000 और 15 मिनट में 2000। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसी निर्धारित पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जरूरी होता है। इसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और स्लाइड्स की जानकारी होनी आवश्यक है। अगर इन पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया है तो उसका भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। यहाँ पर बच्चों को ध्यान रखना जरूरी है कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसका कोई भी मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। मतलब कि बच्चों को सिर्फ टीयर 4 पास करना जरूरी है, इसके नंबरों को फाइनल लिस्ट की कट ऑफ में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो अब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है। ये 2016 के बाद से खत्म कर दिया गया था। इंटरव्यू खत्म करने के बाद ही टीयर 3 और टीयर 4 जोड़ा गया था। अब हम आपको 2016, 17 और 18 के कुछ आंकड़े बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन का रेशियो क्या है और कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अब हम आपको 2016, 17 और 18 के आंकड़े दिखाते हैं, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और कितने क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर बात 2016 की करें तो 38 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें से टीयर 1 एग्जाम के लिए 14,82,000 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे। इनमें से केवल 1,49,319 बच्चे टीयर 1 पास कर पाए और इनमें से भी 35,096 बच्चों ने टीयर 2 एग्जाम पास किया। इसमें से सिर्फ 10,661 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। टीयर 1 में जनरल का कट ऑफ 137 रहा। साल 2017 के एग्जाम के लिए 30 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, जिसमें से 15 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे। इनमें से 1,89,838 बच्चों ने टीयर 1 पास किया, तो वहीं 35,990 बच्चों ने टीयर 2 परीक्षा पास की। फाइनल लिस्ट में कुल 8,125 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। टीयर 1 की जनरल कट ऑफ 126.5 रही। वहीं 2018-19 के एग्जाम के लिए करीब 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 8,37,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, 1,50,396 बच्चों ने टीयर 1 क्वालिफाई किया। इनमें से 50,240 बच्चे टीयर 2 क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों, ये थी एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी इसके बारे में पता चले कि सीजीएल का एग्जाम कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।